स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर 16 फैब 2026। जितने भी क्वेश्चंस होंगे 16 फैब के वो सारे इंक्लूड करेंगे इसमें, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच सिटी होस्टेड द इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 स्टार्टिंग ऑन 16 फैब 2026। मींस इंडिया एक समिट होस्टेड कर रहा है जिसका नाम है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट। मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग एक समिट चल रही है इंडिया में, जिसमें ग्लोबल लेवल पर इनोवेशंस की पहल की जा रही है, जिसमें ग्लोबल लेवल पर इनवाइट किया गया बहुत सारे डेलीगेशंस को लेकर एआई के रिगार्डिंग। तो ये हो रही है फिलहाल न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। इंडिया को एक एआई रिगार्डिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है। तो राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड विच स्टार्टअप इनिशिएटिव ऑन 16 Feb 2026। अभी हमारी जो कैबिनेट है, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है, उसने कौन सा स्टार्टअप को अप्रूव्ड किया है 16 Feb 2026 को? तो वो किया है बेसिकली स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। एक्चुअली एआई को बूस्टअप करने के लिए इंडिया में अभी एक स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 स्टार्ट किया गया, जिसके अंडर में 10,000 करोड़ अप्रूव्ड किए गए हैं इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। याद रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया फंड जिसके लिए अभी 10,000 करोड़ अप्रूव्ड किया गया है किसने? हमारे कैबिनेट ने। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। द अर्बन चैलेंज फंड अप्रूव्ड ऑन 16 Feb 2026 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। एक और फंड अभी अप्रूव्ड किया गया है जिसका नाम है अर्बन चैलेंज फंड। वो किस सेक्टर के लिए एक्चुअली ये अप्रूव्ड किया गया? तो ये किया गया अर्बन डेवलपमेंट के लिए। मींस अर्बन लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, उसको इनोवेटिव बनाने के लिए, उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए अभी एक फंड और अप्रूव किया गया जिसका नाम है अर्बन चैलेंज फंड, जो 1 लाख करोड़ के करीब होगा, जिसको अप्रूव्ड किया गया अभी शहरों के विकास के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेजर केमिकल फैक्ट्री फायर वाज रिपोर्टेड ऑन 16 Feb 2026 इन विच सिटी। अभी एक केमिकल फैक्ट्री में फायर, एक आग लग गई है जिसमें काफी ज्यादा लॉस हुआ है, जो कि एक फायर क्रैकर की इलीगल फैक्ट्री चल रही थी। वो किस शहर में है? जिस 16 Feb को जो अभी हुई है, तो ये हुई है भिवाड़ी में। मीन्स ये राजस्थान भिवाड़ी अलवर में ये एक घटना हुई है 16 Feb 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट इन जैन 2026 वाज अप्रोक्सीमेटली। मतलब इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया का जो व्यापारिक घाटा है, वो कितना रहा लगभग जनवरी तक? तो ये है 34.68 बिलियन के करीब। मींस इंडिया ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर होता है। मतलब हमारा इंपोर्ट ज्यादा हुआ और एक्सपोर्ट कम हुआ। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कंट्री, तो चाइना के साथ हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट रहता है। इस बार लगभग 99 बिलियन डॉलर के आसपास रहा। मतलब लगभग हम 113 बिलियन डॉलर के आसपास वहां से इंपोर्ट किए और लगभग 14 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट किए, जो सबसे बड़ा डेफिसिट रहा इंडिया में। 34.68 हमारा ओवरऑल है। अगर कंट्री की बात की जाए तो चाइना के साथ हमारा सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इनैग्रेटेड ए न्यू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु अराउंड 16 Feb। कौन सी कंपनी, कौन सा संगठन जिसने एक न्यू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है? कहां पे? बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत की एक नवरत्ना पीएसयू है, भारत की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है डिफेंस सेक्टर में, जो एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है बेंगलुरु में। एक्चुअली ये बहुत सारी डिफेंस रिलेटेड चीजें बनाती है, लाइक रडार हो गया, इस टाइप की मिसाइल से बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ये बनाती है। तो नवरत्ना कंपनी, भारत में टोटल 26 नवरत्ना कंपनीज है। अगर महारत्ना की बात करें तो 14 महारत्ना। मतलब ये वो कंपनी है जो भारत की बड़ी कंपनी है, प्रोग्रेसिव कंपनी है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एआई इंपैक्ट समिट 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट डेवलपमेंट इन विच फील्ड। जो एआई इंपैक्ट समिट चल रही है, वो किस सेक्टर को डेवलप करने पे जोर दिया जा रहा है, किस सेक्टर को बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा? तो इसका राइट आंसर है बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्चुअली इस वक्त वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक न्यू कॉम्पिटिशन चल रहा है, जिसमें बहुत सारे नए नए कंपनीज आ रहे हैं, नए नए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स आ गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। इंडिया की वो कौन सी संस्था जिसने अभी अनाउंस किया है फेस ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम इंडिया में?
तो ये क्या है बेसिकली, एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो दुनिया में ग्लोबली 6th रैंक रखता है। और बात करें अगर इंडिया में तो इसकी फर्स्ट रैंक है निर्फ के अकॉर्डिंग। निर्फ जो कि एक गवर्नमेंट रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एम्स। एम्स ने अभी एक कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसका नाम है क्या है कि फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिया एमोर मोटेली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन Feb 2026। मिया एमोर मोटेली ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी रिसेंटली, ये कहाँ के बने, जमैका, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है जमैका, जहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन भी। जमैका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिया एमोर मोटेली। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसने एक रैंकिंग दी है किसकी, AI वाइब्रेंसी रैंकिंग को लेकर, और इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 3rd रैंक आई है। एक्चुअली 36 कंट्रीज के बीच रैंकिंग की गई थी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, वहाँ का कल्चर, वहाँ के एफर्ट को लेकर ये रैंकिंग दी गई है AI के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज इंक्रीजिंगली यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्ट्रेंथन विच सेक्टर। इंडिया AI का ज्यादा से ज्यादा यूज किस सेक्टर में करना चाह रहा, किस सेक्टर को मजबूत करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, एग्रीकल्चर। एक्चुअली हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ा वर्क फोर्स जो लगभग 55% के आसपास वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो एग्रीकल्चर को ज्यादा इफिशियंट बनाने के लिए AI का यूज किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, जो भारत का एक थिंक टैंक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी मिक्स कुड शिफ्ट फ्रॉम कोल हैवी टू रिन्यूएबल लेड बाय विच ईयर। मतलब नीति आयोग के अनुसार भारत की जो विद्युत और कोयला मिश्रण से जो लाइट बनाई जाती है उससे हम रिन्यूएबल एनर्जी पर कब तक शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2070, मीन्स मोस्टली 2070 तक हम इस पे शिफ्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, जो हमारी अभी स्पीड है उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2024-25 रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट शेयर इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अभी भारत में 2024-25 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, उसका कितना योगदान है देश की इलेक्ट्रिसिटी में, देश की ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर है 20% के आसपास अभी हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शिफ्ट फ्रॉम कोल हैवी टू रिन्यूएबल लेड इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट विच मेजर नेशनल गोल। मीन्स हम कोयला प्रधान से नवीनीकरण प्रधान, मतलब कि जो हमारी पहले जो कोयला बेस या फिर इससे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बनती थी बेसिकली, उससे हम जो रिन्यूएबल सोर्स तक कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, वो उसका क्या नाम है, उस गोल का जो बदलाव को मोटिवेट कर रहा है, तो उसका नाम है नेट जीरो इमिशन 2070। मीन्स एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम जो ट्रेडिशनल मेथड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, उससे रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे अंडर दिस प्रोग्राम नेट जीरो इमिशन बाय 2070, क्योंकि उसमें इमिशन बहुत कम होता है, जीरो के बराबर होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे हमारे 16 Feb के, वो हमने सारे कवर कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, यूजफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।